सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमने आगे के जो प्रश्न थे उसके माध्यम से हमने पूरा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, परंतु द्रव्य और गुण का डिटेल में समझा। पर्याय का अभी स्वरूप आएगा। फिर उसमें हमने 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका स्वरूप देखा। हमने पुद्गल जीव का स्वरूप देखा और हमने पुद्गल का स्वरूप भी डिटेल में देखा कि कार्बन वर्गणाएं हमने देखी, वर्गणाओं का स्वरूप देखा है ना। उसमें हमने अनेक प्रकार की वर्गणाओं का स्वरूप देखा। फिर हमने शरीरों का स्वरूप देखा और शरीर के स्वरूप के बाद हमने धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका भी हमने स्वरूप देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं। फिर हमने इसके बाद कल हम मिले थे तो हमने ये भी देखा था कि समुद्घात किसे कहते हैं, अस्थिकाय किसे कहते हैं, है ना। कितने द्रव्य अस्थिकाय है, कौन सा द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। और हमने प्रदेश और संख्या, प्रदेश, एक एक द्रव्य के प्रदेश और उसकी संख्या, ये हमको बराबर याद होना चाहिए कि एक एक द्रव्य के प्रदेश कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमें प्रदेश पूछा जाता है तो हम संख्या बता देते हैं, और जब हमें संख्या पूछी जाती है तो हम प्रदेश बता देते हैं, परंतु हमें उनका स्वरूप बराबर ख्याल होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि प्रदेश किसे कहते हैं, तो आकाश के जितना भाग एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं, है ना। ये भी हमने देखा था प्रदेश की परिभाषा। प्रदेश मीन्स क्षेत्र का छोटे में छोटा अंश। क्षेत्र का सबसे छोटे में छोटा अंश को क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का प्रश्न कौन से नंबर का प्रश्न है, 56 नंबर का प्रश्न। उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ये अभी जो प्रश्न आएंगे ना, ये प्रश्न जो आएंगे ये अभी पर्याय संबंधी के प्रश्न है। किसके प्रश्न है, पर्याय संबंधी के प्रश्न है। उत्पाद और व्यय किसका स्वरूप है, पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद होना और व्यय होना ये पर्याय का स्वभाव है ना। नवीन पर्याय का उत्पाद होना और पूर्व पर्याय का क्या होना, व्यय होना। ये दोनों कितने समय में होते हैं, ये एक ही समय में होता है। इन दोनों के बीच में समय भेद नहीं है। सुनना बराबर, पर्याय दो, परंतु उसमें समय भेद नहीं। क्या नहीं है, समय भेद नहीं है। ख्याल आ रहा है ना, पर्याय 2 परंतु उसमें समय भेद नहीं है। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। तो पहले परिभाषा देखते हैं हम, उत्पाद किसे कहते हैं। ये हम पर्याय का स्वरूप देखते हैं। हमने पर्याय के भी अनेक नाम देखे थे। हमने 3 मेन नाम तो ये देखे थे ना कि द्रव्य को अन्वयी कहते हैं, अन्वयी सो द्रव्य, अन्वय के विशेष सो पर्याय। सुन, अरे अन्वय के विशेष सो गुण, अन्वय के विशेष सो गुण और व्यतिरेक सो पर्याय। पंचाक्षरिकाय में ये 3 नाम आए हैं। फिर से मैं एक बार बोलती हूं, अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेष सो गुण और व्यतिरेक सो पर्याय।
ना, व्यतिरेक सो पर्याय। ये तीनों के बीच में अविनाभावी संबंध है। किन तीनों के बीच में? उत्पाद, द्रव्य, गुण और पर्याय। इन तीनों के बीच में अविनाभावी संबंध। अविनाभावी संबंध माने क्या? कि जहां एक है तो वहां दूसरे दो होंगे। क्या कहा? उत्पाद होगा तो व्यय होगा कि नहीं? व्यय होगा, उत्पाद होगा तो ध्रुव होगा कि नहीं? ध्रुव होगा तो उत्पाद व्यय होगा कि नहीं? तो क्या होगा? क्योंकि इन तीनों के बीच में कौन सा संबंध है? इन तीनों के बीच में अविनाभावी संबंध है। कौन सा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। ख्याल आ रहा है आपको? गुणों को सवर्ती भी कहते हैं। गुणों को ये सब 50 इकाई में बहुत डिटेल में दिया है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप। क्योंकि 50 इकाई में 5 अस्थिकाय जो है ना, 5 अस्थिकाय द्रव्य, उन द्रव्यों की बात की है। तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी बहुत डिटेल में समझाया है कि गुण को सवर्ती कहते हैं और पर्यायों को क्रमवर्ती कहते हैं। गुणों को सवर्ती और पर्यायों को क्रमवर्ती कहते हैं। क्यों सवर्ती? क्योंकि सारे गुण एक साथ रहते हैं। और पर्याय क्रमवर्ती क्यों? क्योंकि पर्याय एक के बाद एक होती है। पर्याय क्या होती है? एक के बाद एक होती है। ख्याल आ रहा है ना? गुण सब एक साथ रहते हैं और पर्याय एक के बाद एक होती है। इसलिए पर्याय को कहेंगे क्रमवर्ती और गुणों को कहेंगे सवर्ती। परिणाम बिना का द्रव्य नहीं होता और द्रव्य परिणाम बिना का नहीं होता। बराबर। पहला वस्तु का बंधारण समझना बहुत जरूरी है, फिर हम वेद ज्ञान कर पाएंगे। हम वस्तु का पहले बंधारण समझे। क्या है बंधारण? इवन प्रवचन सार जो है उसमें भी पूरे वस्तु का बंधारण की बात कही है कि वस्तु का पहले बंधारण समझे कि द्रव्य है, पदार्थ है तो पर्याय होगी ही, और पर्याय है तो द्रव्य होगा ही। द्रव्य बिना परिणाम नहीं और परिणाम बिना द्रव्य नहीं। क्योंकि वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक। अभी यहाँ पे उत्पाद की पहले हम परिभाषा देखेंगे। उत्पाद की परिभाषा क्या कही? तो कहते उत्पाद की परिभाषा ये कही कि द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, उसका नाम क्या है? तो कहते उसका नाम उत्पाद है। और व्यय किसे कहते हैं? तो कहते कि द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय, द्रव्य में पूर्व पर्याय का व्यय होना, पूर्व पर्याय का व्यय होना, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कहते उसको व्यय कहेंगे। पूर्व पर्याय का नाश हो जाना, विलीन हो जाना, उसका त्याग होना। यहाँ पे शब्द त्याग दिया है, उसको कहेंगे व्यय। समुद्र में लहर उत्पन्न हुई तो उत्पाद, और वो ही लहर पानी में वापस समा गई तो वो व्यय है ना। जैसे हम अपने ये शरीर की अवस्था लो, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था का उत्पाद हुआ तो बाल्य अवस्था का व्यय, और वृद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ तो यौवन अवस्था का व्यय। ख्याल आया? यौवन अवस्था का व्यय हो गया। क्या कहा? वृद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ तो यौवन अवस्था का क्या हो गया? तो कहते हैं व्यय हो गया। आत्मा में भी निरंतर, ये तो हमने शरीर में उत्पाद व्यय घटित किया, समुद्र में उत्पाद व्यय घटित किया। सोने का उदाहरण बहुत बार देते हैं, सोने का उदाहरण देते हैं ना, तो कहते हैं, क्या कहते हैं ना, के गुण पर्यायात्मक होती है। अब यहाँ पे कह रहे सोने का उदाहरण में समझो, दृष्टांत, सोने का दृष्टांत कि सोने में क्या हुआ? तो कहते कि बंगड़ी बनी थी ना, उसका व्यय हो गया, और चेन बना तो उसका उत्पाद हुआ, परंतु सोना सोने रूप से रहा। सोने का क्या नहीं हुआ? सोने का उत्पाद व्यय नहीं हुआ, परंतु उसकी अवस्था में क्या हुआ? तो कहते उत्पाद और व्यय हुआ। अभी मैं पर्याय के थोड़े पॉइंट्स बता रही हूँ कि पर्याय का पहले अपन स्वरूप समझेंगे। यहाँ पे 2 उत्पाद और व्यय की परिभाषा हमने देखी, उत्पाद और व्यय की परिभाषा है। अब पर्याय के मैं एक 8-10 पॉइंट बता रही हूँ, है ना। पहले अपन पर्याय का स्वरूप बराबर समझे। देखो, एक पहला पॉइंट, पर्याय संबंधी एक समय की होती है। पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती है। दूसरा पॉइंट, पर्याय द्रव्य का परिचय देती है। पर्याय किसका परिचय देती है? द्रव्य का परिचय देती है।
क्योंकि पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। पर्याय किसको प्रसिद्ध करती है? द्रव्य को प्रसिद्ध करती है। तो पर्याय द्रव्य का परिचय देती है। 2 हुए। तीसरा, पर्याय जो है ना वो बदलने वाली है। पर्याय बदलने वाला उसका स्वरूप है, माने वो चेंजेबल है। इंग्लिश में अपन कहें ना कि पर्याय का स्वरूप कैसा है? चेंजेबल। 3 पॉइंट हुए। एक समय की है, पर्याय द्रव्य का परिचय देती है। तीसरा पॉइंट बदलने वाली है, माने चेंजेबल है। 3 हुए। चौथा पॉइंट, पर्याय क्रमवर्ती और क्रमबद्ध होती है। चौथा पॉइंट, पर्याय क्रमवर्ती और क्रमबद्ध होती है। कैसी होती है? क्रमवर्ती और क्रमबद्ध होती है। 4 हुए। आप लोग ने लिखे 4 पॉइंट। अब 5वां, एक बार हुई पर्याय। एक बार जो हो गई ना पर्याय, वो कभी वापस नहीं होगी, दूसरी बार नहीं हो सकती। अपन को ऐसा कभी भाव हो कि भाई ये ऐसी पर्याय हुई ना तो ये वापस ऐसी पर्याय हो जाए, इस प्रकार के भाव वापस हो जाए, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक बार हुई पर्याय दूसरी बार नहीं होती। एक बार हुई पर्याय दूसरी बार नहीं होती। ख्याल आ रहा है ना? ये 5वां पॉइंट हुआ। मैंने हमें किसी पर्याय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी पर्याय को वापस नहीं ला सकते, या कोई भी पर्याय जो हो गई तो सेम टू सेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार हुई पर्याय वापस रिपीट नहीं हो सकती। 6वां पॉइंट, एक समय की पर्याय पकड़ने की ताकत हमारे ज्ञान में नहीं है। क्या कहा? एक समय की पर्याय को पकड़ने की ताकत हमारे ज्ञान में नहीं है, हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो हम क्यों इतना पर्याय की दृष्टि करें, है ना? पर्याय को अपना माने। क्यों ये नाशवान सारे जो पर्याय है, इन पर्यायों में अहम बुद्धि करें? क्योंकि एक समय की पर्याय, क्यों हम पर्यायों की चिंता करें? क्योंकि एक समय की पर्याय हमारे ज्ञान में पकड़ में आती ही नहीं है। 6 पॉइंट हुआ ना। 6वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट, भूतकाल की पर्याय व्यय हो गई, भविष्य की पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई है ना? तो कार्य का होगा वर्तमान की पर्याय में। कार्य का होगा वर्तमान की पर्याय में। भूतकाल की पर्याय और वर्तमान की पर्याय हो रही है, उसमें क्या करना? 7वां पॉइंट ये बता रहा है कि भूतकाल की पर्याय तो व्यय हो गई, भविष्य की पर्याय आई नहीं है, हमें पता ही नहीं भविष्य में क्या होने वाला है, और वर्तमान की पर्याय हो रही है। तो अब हमें करना कहाँ रहा? कहीं नहीं रहा ना, क्योंकि वर्तमान की पर्याय हो रही है तो उसमें क्या करना? भूतकाल की पर्याय तो अंदर चली गई है, पारिणामिक भाव रूप से अंदर में है, और भविष्य की पर्याय योग्यता रूप से पड़ी है अंदर में। कैसी पड़ी है? योग्यता रूप से पड़ी है। तो तीनों पर्यायों में अपन को कुछ नहीं करना है, माने ये पर्याय का स्वरूप समझकर पर्यायों का कर्तापना टूट जाता है, कर्तृत्वपना टूट जाता है, क्योंकि तीन पर्याय का हम स्वरूप समझे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की पर्याय हो रही है, उसमें क्या करना? भूतकाल की पर्याय तो चली गई, अब उसकी क्या चिंता करना? और भविष्य की पर्याय हुई नहीं तो उसके क्या संकल्प करना? 7वां पॉइंट बता रहा है कि अपन पर्याय का लक्ष्य हटा दे, पर्याय के ऊपर देखे ही नहीं, हम अपने आप को पर्याय वाला माने ही नहीं। 8वां पॉइंट, बधी पर्यायों में व्याप्त द्रव्य है। सारी पर्यायों में व्याप्त कौन है? तो कहते हैं कि सारी पर्यायों में व्याप्त द्रव्य है। कोई ऐसा हो पर्याय, कोई ऐसी पर्याय हो कि जिसमें द्रव्य ना हो? अगर कोई पर्याय में द्रव्य ना हो, कोई पर्याय में द्रव्य व्याप्त ना हो ना, तो फिर वो वस्तु ही टूट जाएगी, वस्तु का बंधारण नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक पर्याय में कौन व्याप्त है? द्रव्य व्याप्त है। इसीलिए पर्याय का लक्ष्य हटाना और द्रव्य का लक्ष्य करना। सारी समुद्र की लहरों में समुद्र व्याप्त है कि नहीं है ना? तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी पर्यायों में कौन व्याप्त है? द्रव्य व्याप्त है। इसलिए पर्याय का लक्ष्य हटाना और द्रव्य का लक्ष्य करना। 8 पॉइंट हुए ना? 8।
अब 9 पॉइंट, पर्याय कितनी स्वतंत्र है, ये हमें गुरुदेव ने 45 साल समझाया कि पर्याय जो है वो अपना कार्य करने में समर्थ है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य नहीं कर सकती। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य नहीं कर सकती। क्या एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य कर सकती है? नहीं कर सकती है। जैसे कि श्रद्धा तो हो गई चौथे गुण स्थान में सम्यक भी और पूरी भी, परंतु ज्ञान सम्यक तो हुआ, परंतु ज्ञान पूर्ण हुआ कि नहीं, चारित्र पूर्ण हुआ कि नहीं, नहीं हुआ ना। तो ये सिद्ध करता है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। माने दो पर्याय स्वतंत्र, दो गुण स्वतंत्र, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे वो तो बहुत दूर की बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे ना, वो तो बहुत दूर की बात है। जब दो पर्याय के बीच में अभाव है, अध्यात्म कहेगा कि दो पर्यायों के बीच में अत्यंत अभाव है, अध्यात्म कहेगा। तो यहाँ पे कह रहे एक पर्याय बीजी पर्याय नु काई काम न करी सके, 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट, जो एक समय की पर्याय है ना, एक समय की पर्याय जो है वो सत्य है, वो निरपेक्ष है और अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से होती है। पहले कहा 9वें पॉइंट में कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं कर सकती, और फिर अब 10वें पॉइंट में कहा कि जो एक समय की पर्याय है ना वो सत्य है। सत्य है माने एक समय का वो सत्य है, एक समय का अस्तित्व है कि नहीं वो पर्याय का, इसीलिए वो एक समय का सत्य है, निरपेक्ष है और अपनी तत्समय की योग्यता से होती है। उसको ना परद्रव्य की अपेक्षा है, ना स्वद्रव्य की अपेक्षा है, ना उसको पूर्व पर्याय की अपेक्षा है। वो एक समय का सत्य है और वो सत्य कैसा है? निरपेक्ष है, असहाय है, उसे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है और अपनी तत्समय की योग्यता से होती है। ऐसे हमने पर्याय संबंधी कितने पॉइंट्स देखे? 10 पॉइंट देखे, है ना। एक बार फिर से मैं एक बार बोल जाती हूँ सारे 10 पॉइंट। पर्याय एक समय की होती है, पहला पॉइंट। पर्याय द्रव्य का परिचय देती है, दूसरा पॉइंट। पर्याय का स्वरूप अनित्य है, बदलने वाला है ना, शरणभूत नहीं है। तीनों आप लिख सकते हो तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट, पर्याय क्रमवर्ती और क्रमबद्ध होती है। क्रमवर्ती माने एक के बाद एक होती है और क्रमबद्ध में अंतर। क्रमबद्ध माने जिसके बाद जो होना है वो ही होती है, जिसके बाद जो होने वाली है ना वो ही होगी और एक के बाद एक होती है। 5वां पॉइंट, एक बार हुई पर्याय, एक बार जो पर्याय हो गई वो वापस रिपीट नहीं होती है। एक बार जो पर्याय हो गई वो वापस रिपीट नहीं होती है। एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती है। क्या कहा? एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती है, बराबर ना। एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती है। भूतकाल की पर्याय का तो व्यय हो गया, भविष्य काल की पर्याय आई नहीं है और वर्तमान की पर्याय जो हो रही है उसमें क्या करना। क्या कहा? वर्तमान की पर्याय जो हो रही है उसमें क्या करना, बराबर ना। फिर एक पर्याय, सारी पर्यायों में व्याप्त कौन है? द्रव्य। सारी पर्यायों में व्याप्त द्रव्य है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कोई काम नहीं कर सकती, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कार्य नहीं कर सकती, 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट कहा कि एक पर्याय जो है वर्तमान की पर्याय वो सत्य है, निरपेक्ष है और अपनी योग्यता से होती है। सत्य है, निरपेक्ष और अपनी योग्यता से होती है। ये पर्याय संबंधी हम स्वरूप समझेंगे तो नियम से हम निर्भर हो जाएंगे, हमें कोई पर्याय की चिंता नहीं रहेगी, है ना। हम पर्याय ऊपर से दृष्टि हटा देंगे और हमारी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर जाए बिना रहेगी नहीं। ऐसा हमने ये उत्पाद और व्यय जो पर्याय संबंधी प्रश्न थे वो हमने 2 प्रश्न देखे। एक प्रवचन सार की गाथा जो है ना उसमें भी आता है। पर्याय के पहले तो अपन ने पर्यायवाची नाम देखे ना सारे। देखो ऐसे भी आता है कि द्रव्य है ना, द्रव्य तो द्रव्य है अंशी और गुण और पर्याय है अंश। गुण और पर्याय है अंश और द्रव्य है अंशी। गुण द्रव्य है
अवयवी और गुण और पर्याय है अवयव। फिर से रिपीट करती हूं, द्रव्य है अवयवी और गुण और पर्याय है अवयव। द्रव्य है शक्तिवान और गुण है शक्ति। द्रव्य है धर्मी, है ना, और जो गुण है उसको धर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ऐसे भी शब्दों का प्रयोग, है ना, द्रव्य और गुण के लिए किया जाता है। हमने 2-3 उदाहरण देखे। जैसे हम दही का उदाहरण देखे, दही का, तो जो दूध अवस्था में था ना, तो दूध अवस्था का व्यय, फिर क्या बना उसमें से? दही बना, तो दही अवस्था का उत्पाद, और फिर दही में से छाछ बनी, तो दही का व्यय और छाछ का उत्पाद। अभी हम अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा में घटित करो, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा में। तो जब अंतरात्मा पने का उत्पाद होगा ना, अंतरात्मा पने का उत्पाद होगा, तो बहिरात्मा पने का व्यय, बहिरात्मा पने का व्यय, अंतरात्मा पने का उत्पाद। और जब अंतरात्मा पने, परमात्मा पने का उत्पाद होगा, तो अंतरात्मा पने का व्यय होगा। उत्पाद व्यय ख्याल आ रहा है आप लोग को? उत्पाद और व्यय ऐसा निरंतर, ये तो बहुत दूर दूर की पर्याय की बात की, मैंने स्थूल पर्याय की बात की। परंतु हर समय खाली जीव में नहीं, खाली पुद्गल में नहीं, परंतु धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सारे द्रव्यों में निरंतर क्या हो रहा है? तो कहते उत्पाद और व्यय होता है। प्रवचन सार में गाता है, क्या गाता है? कि द्रव्य जो है वो गुणात्मक है, द्रव्य है वो गुणात्मक है, गुण से पर्याय होती है, गुणों की पर्याय होती है, और जो पर्याय में आसक्त है, जो पर्याय को अपना मानता है, वो मूढ़ है, वो पर समय है, और जो आत्मा को अपना मानता है वो स्व समय है। प्रवचन सार में बहुत सुंदर ये गाथा है। क्या कहा उस गाथा में? कि द्रव्य गुणात्मक, गुणों की पर्याय होती है ना, गुणों की पर्याय होती है। पहले का पदार्थ द्रव्यमय, द्रव्य गुणात्मक और गुणों की पर्याय होती है, और जो पर्याय में आसक्त है वो कौन है? तो वहां पे कहा ना, पज्जय मूढ़ा पर समया, तो वो पर्याय में मूढ़ है, वो पर समय है, और जो आत्मा में लीन है वो कौन है? तो कहते हैं वो स्व समय है ना। पर्याय में लीन है वो पर समय, और आत्मा में लीन है वो स्व समय। गजब गजब, माने प्रवचन सार और पंचास्तिकाय जो ग्रंथ है वो तो पूरा वस्तु स्वरूप की सिद्धि कराने वाला ग्रंथ है, प्रमाण का द्रव्य बताने वाला ग्रंथ है। समय सार जो है वो दृष्टि प्रधान शैली वाला ग्रंथ है, परंतु प्रवचन सार और पंचास्तिकाय ज्ञान प्रदान शैली वाला ग्रंथ है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय के बिना नहीं, व्यय उत्पाद के बिना नहीं, और उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं। क्या कहा फिर से? उत्पाद व्यय के बिना नहीं, व्यय उत्पाद के बिना नहीं, और उत्पाद व्यय किसके बिना नहीं? द्रव्य के बिना नहीं। और मैंने अभी कहा कि तीनों जो होता है ना, तीनों उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जो तीनों तीन होता है, तो ये होता है एक समय में। कितने समय में? एक समय में होता है, बराबर ना। द्रव्य और पर्याय माने द्रव्य पर्याय में उत्पाद और व्यय, और जो द्रव्य है वो ध्रुव। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक समय में होते हैं। द्रव्य पर्याय, अन्य पर्याय थी उत्पन्न, अन्य पर्याय थी नष्ट थाय। द्रव्य न नष्ट थाय અને न उत्पाद थाय। माने पर्याय उत्पाद होती है और व्यय होती है, परंतु द्रव्य ना उत्पाद होता है और द्रव्य का नाश नहीं होता है। द्रव्य तो ज्यों का त्यों बना रहता है। एक हमने ये भी देखा था, एक प्रवचन सार में बहुत अच्छा एक बताया है कि द्रव्य, दो द्रव्य ना, तो दो द्रव्य के बीच में तो प्रदेश भिन्नता है, दो द्रव्य के बीच में प्रदेश भिन्नता है। जैसे शरीर है और आत्मा है, तो शरीर और आत्मा के बीच में तो क्या भिन्नता है? प्रदेश भिन्नता है। परंतु दो गुणों के बीच में तो कहते हैं कि अतत भाव है, अतत भाव।
अतत भाव माने प्रदेश तो एक है, ख्याल आ रहा है, प्रदेश तो एक है परंतु सत्ता दो नहीं है, सत्ता एक ही है। प्रदेश माने दो गुण है ना, तो प्रदेश एक है परंतु दोनों के स्वभाव, दो गुणों के स्वभाव कैसे अलग अलग है। दोनों के प्रदेश, दोनों की सत्ता तो एक द्रव्य में ही है परंतु दोनों गुणों के स्वभाव कैसे है, अलग अलग है। इसलिए वहां पे कहा अतत भाव। क्या कहा? अतत भाव कहा। दो गुणों के बीच में कौन सा अभाव है, कौन सा अभाव? तो अतत भाव है। और दो द्रव्य के बीच में कौन सी भिन्नता है? तो कहते हैं प्रदेश भिन्नता है। कौन सी भिन्नता है? प्रदेश भिन्नता है ना। माने एक पणा नहीं है, दो गुणों के बीच में एक पणानो अभाव है। एक पणा नहीं, बे गुण एक नहीं, क्योंकि अगर दो गुण एक हो जाए तो अनंत गुण की सिद्धि नहीं होगी ना। और दो द्रव्य के बीच में तो प्रदेश भिन्नता है, दो गुणों के बीच में प्रदेश भिन्नता नहीं है। जहां ज्ञान है वही श्रद्धा है, जहां श्रद्धा है वही सुख है, जहां सुख है वही चारित्र है। तो प्रदेश भिन्नता नहीं है परंतु वहां पे कह रहे हैं कि दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। दोनों के स्वभाव में भिन्नता है। ज्ञान का स्वभाव अलग, श्रद्धा का स्वभाव अलग, चारित्र का स्वभाव अलग, है ना। ऐसे ये हमने उत्पाद और व्यय का स्वरूप देखा। हम आगे बढ़ते हैं। आज और एक प्रश्न अपन लेते हैं, 58 नंबर का प्रश्न। माने आज हमने उत्पाद, व्यय और द्रव्य का स्वरूप समझा। द्रव्य जो होता है ना वो त्रिकाल होता है, द्रव्य होता है वो त्रिकाल होता है, और जो उत्पाद व्यय होता है वो एक समय का होता है। उत्पाद भी एक समय का और व्यय भी एक समय का, बराबर ना। दोनों के बीच में क्या नहीं है? तो कहते समय भेद नहीं है। दोनों के बीच में समय भेद नहीं, परंतु पर्याय कितनी? दो। उत्पाद की पर्याय अलग और व्यय की पर्याय अलग, बराबर। अब हम आ जाते हैं द्रव्य के ऊपर। द्रव्य किसे कहते हैं? 58 नंबर का प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान शब्द यूज किया। प्रत्यभिज्ञान माने समझा? माने कोई पदार्थ को हमने पहले देखा था और उसके जैसा कि वही वस्तु हम वापस देखें कि उसके जैसा ही, माने अभी उसके जैसा वाला नहीं लेना परंतु उसी को हम वापस देखें तो हम क्या कहते हैं? उसको देखकर तुरंत हमें क्या भाव आता है कि ये तो वही है ना जो हमने पहले देखा था, ये तो वही पदार्थ है ना। माने भूत का स्मरण और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ऐसा जो जोड़नी रूप ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान किसको कहा? फिर से एक बार, भूतकाल का स्मरण और वर्तमान में प्रत्यक्ष, ऐसा जो जोड़नी रूप ज्ञान होता है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान। अब वो द्रव्य वो का वो ही रहा ना, द्रव्य नहीं बदला। क्या द्रव्य बदला? द्रव्य नहीं बदला। इसलिए प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत जो पहले द्रव्य था वही द्रव्य अभी है वर्तमान में। उसके कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की जो नित्यता है ना, हमने कोई बालक को देखा भूतकाल में, है ना, अब वो ही बालक थोड़ा बड़ा हो गया परंतु हम उसको देखते ही अरे तुम तो वही हो ना, वही चिंटू, वही मिंटू। क्यों? क्योंकि उसकी उस जो अवस्था, वो द्रव्य की जो द्रव्य रूप रहने वाली नित्यता वाली अवस्था थी वो नहीं बदली। भले उसकी पर्याय बदली परंतु वो व्यक्ति तो नहीं बदला ना, वो तो वो का वो रहा। तो उस वो का वो अंश जो होता है उसको कहेंगे द्रव्य। उसको क्या कहेंगे? द्रव्य, है ना। ऐसे उत्पाद, व्यय और द्रव्य। परंतु ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य को समझकर इससे ये हमें समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि हमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य को समझकर उत्पाद व्यय जो है वो पलटने वाला अंश है, वो बदलने वाला अंश है, वो स्थिर रहने वाला अंश नहीं है। इसलिए हम उसके ऊपर से दृष्टि हटाए और ध्रुव स्वभाव जो है द्रव्य है उसके ऊपर हम दृष्टि ले जाए तो नियम से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारा प्रयोजन सच्चा सुख प्राप्त करना, वो हमारा प्रयोजन है। तो हमारा सच्चा सुख किस अंश के आश्रय से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी? पर्याय अंश के द्रव्य अंश,
तो कहते हैं पर्याय अंश नहीं, क्योंकि पर्याय अंश तो नष्ट हो जाती है, वो तो बदल जाती है, वो तो एक समय के बाद रहती नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो परमानेंट, क्योंकि हमें परमानेंट सुख चाहिए ना, तो जो परमानेंट वस्तु होगी हम उसका आश्रय करेंगे तो हमें परमानेंट सुख मिले बिना रहेगा नहीं। तो ऐसे उत्पाद द्रव्य में परमानेंट कौन है? परमानेंट कौन है? तो परमानेंट है मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ख्याल है, मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो परमानेंट है। तो ऐसे परमानेंट द्रव्य का आश्रय लेंगे तो नियम से हमारी पर्याय में सच्चे सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं, है ना। पंखा चालू, हमें 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 हवा चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम स्विच ऑन करेंगे तो वो हमें हवा मिले बिना रहेगी नहीं, है ना। ऐसे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सुख से लबालब भरा हुआ अंश है उस सुख स्वभावी आत्मा की हम दृष्टि करेंगे तो नियम से हम सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। ऐसे हमने आज उत्पाद, व्ययी और द्रव्य का स्वरूप समझा। ऐसे हम उत्पाद व द्रव्य को समझकर हमारी दृष्टि पर्याय ऊपर से हटे और हमारी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर जाए, है ना। और हमें अतीन्द्रिय आनंद सच्चे सुख की प्राप्ति हो, अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं, है ना। कल हम आगे पर्याय के जो भेद है ना, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, उसके संबंध में जो प्रश्न है वो हम सारे प्रश्न लेंगे। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय क्या है उसका स्वरूप हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।